A somnambulist is a person who walks in sleep. एक ऐसा इंसान जो कि ख्वाब में या नींद में वो चलता है, इसकी हैबिट होती है, तो उसको हम बोलेंगे सोमनम्बुलिस्ट। एक ऐसा इंसान जो कि इंसानियत के लिए काम करता है या ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, Abdul Sattar Edhi was a great philanthropist. Don't confuse somnambulist with somniloquist. A somnambulist is a person who actually walks in sleep, but somniloquist is a person who talks in sleep. एक ऐसा ऐसा शख्स जो कि फीमेल को बहुत ज़्यादा चाहता है, उसको उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या वेमन को पसंद करता है, इस किस्म शख्स को हम बोलेंगे फिलोजिनिस्ट। साइनोफोबिया मीन्स द फियर ऑफ डॉग्स। एक ऐसा डर, ज़्यादातर लोग जो है ना वो डॉग से डरते हैं, कुत्तों से डरते हैं। इस किस्म की फोबिया को Hey everyone, welcome back to my channel. If you really want to improve your English vocabulary, so don't miss this video, don't skip this video and watch this video till the end in order to learn one word substitution vocabulary in English language, the highly important, the most specific vocabulary in English language. So let's get started. इस वीडियो में हम one word substitution vocabulary के बारे में डिस्कस करेंगे, so try to watch this video till the end. Okay, let's get started. फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है somnambulist. What is meant by a somnambulist? Somnambulist is a person who walks in sleep. एक ऐसा इंसान जो कि नींद में या ख्वाब में वो क्या करता है, वॉकिंग करता है, वो चलता है। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, somnambulist. A somnambulist is a person who walks in sleep. एक ऐसा इंसान जो कि ख्वाब में या नींद में वो चलता है, इसकी हैबिट होती है, तो उसको हम बोलेंगे somnambulist. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है philanthropist. फिलंथ्रोपिस्ट एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो लोगों की वेलफेयर के लिए या फलाह बहबूद के लिए काम करता है या ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। एक ऐसा इंसान जो कि इंसानियत के लिए काम करता है या ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे वो बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट थे। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए काम करता है या जो दूसरे इंसानों की वेलफेयर या उनकी बेटरमेंट, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, वो कंट्रीब्यूशंस करता है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे फिलंथ्रोपिस्ट। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया हमारे पास एक फियर को कहा जाता है, डर को कहा जाता है। इट इज एक्चुअली नथिंग बट द फियर ऑफ डॉग्स। साइनोफोबिया मीन्स द फियर ऑफ डॉग्स। एक ऐसा डर, ज़्यादातर लोग जो है ना वो डॉग से डरते हैं, कुत्तों से डरते हैं। इस किस्म की फोबिया को, इस किस्म के डर को हम क्या बोलेंगे, साइनोफोबिया। Okay, and that kind of person is called xenophobic. If he has xenophobia or if he is suffering from xenophobia, एक ऐसा इंसान जो कि डॉग से डरता है उसको साइनोफोबिया होता है। ओके, द फियर ऑफ डॉग्स। ओके, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है somniloquist. Somniloquist is a person who talks in sleep. एक ऐसा इंसान जो कि नींद में वो क्या करते हैं, वो टॉकिंग करता है, बातें करता है। ऐसे इंसान को हम बोलेंगे somniloquist. Remember, don't confuse somnambulist with somniloquist. A somnambulist is a person who actually walks in sleep, but somniloquist is a person who talks in sleep. एक ऐसा इंसान जो कि ख्वाब में चलता है उसको हम बोलेंगे somnambulist. But एक ऐसा इंसान जो कि ख्वाब में बात करता है, टॉकिंग करता है या टॉक करता है, ऐसे शख्स को या ऐसे इंसान को हम बोलेंगे somniloquist. Somniloquist. Okay. इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो ये वर्ड है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे trypanophobia. Trypanophobia. It is pronounced as trypanophobia. This is also a fear. Okay, you must have seen that most of the children are afraid of needles or injections. जब भी आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीडल से, जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, तो वहाँ पे जब नीडल्स को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस किस्म के फेयर को हम बोलेंगे trypanophobia. Trypanophobia. वो क्या, किस चीज़ का फेयर है, ये हमारे पास नीडल्स या इंजेक्शंस का फेयर होता है। स्पेशली बड़ों को भी हो सकता है, आई थिंक नॉट ओनली चिल्ड्रन, बट यू नो दिस मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई। हमारे पास एक ऐसी डर होती है जो नीडल्स की वजह से होती है या इंजेक्शंस की वजह से। चिल्ड्रन जब इंजेक्शंस की तरफ देखते हैं या उनकी तरफ देखते तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस। सच काइंड ऑफ फोबिया इज कॉल्ड ट्रिपेनोफोबिया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिलोजिनिस्ट. Phylogenists. It's also an interesting word. Okay, it's a highly specific word as well. Okay, that's why I have included it in this list. ये हमारे पास फिलोजिनिस्ट है. It is pronounced as philogynist. Philogynist. एक ऐसा शख्स जो कि फीमेल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या विमेन को पसंद करता है. A person who is a great fond of female or women is called philogynist. एक ऐसा शख्स
जो कि फीमेल को बहुत ज़्यादा चाहता है, उसको उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या वेमन को पसंद करता है, इस किस्म शख्स को हम बोलेंगे फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट। इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर पे वर्ड है वो है मिसओगेमिस्ट, मिसओगेमिस्ट। एक ऐसा शख्स जो कि मैरिज से नफरत करता है या शादी से नफरत करता है। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसओगेमिस्ट। एक ऐसा शख्स जो कि शादी से बहुत ज़्यादा नफरत करता है या उसको शादी पसंद नहीं करता, पर्सन हु डजंट लाइक अ मैरिज, हु डजंट लाइक बीइंग मैरिड इज कॉल्ड मिसओगेमिस्ट। एक ऐसा इंसान, ओके, वन हु डिसलाइक्स और हेट्स बीइंग मैरिड, एक ऐसा शख्स जो कि मैरिज से क्या करता है, मैरिज से क्या करता है, वो एक्चुअली मैरिज से नफरत करता है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे मिसओगेमिस्ट। मिसओगेमिस्ट इज अ पर्सन हु डजंट लाइक टू गेट मैरिज और हु डजंट लाइक मैरिज। एक ऐसा शख्स जो कि मैरिज या शादी से नफरत करता है, उसको पसंद नहीं करता है, उस किस्म शख्स को हम बोलेंगे मिसओगेमिस्ट, मिसओगेमिस्ट। देयर आर सम पीपल हु आर मिसओगेमिस्ट, ओके। इसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर पे वर्ड है वो है एटिकोफोबिया, एटिकोफोबिया, एटिकोफोबिया। दिस इज आल्सो अनदर फोबिया एंड ये हमारे पास जो वर्ड है नाकामी की, ज्यादातर लोग जो है ना वो नाकामी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ लोग जो है ना वो नाकामी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मैं फेल हो गया, तो इस किस्म के फेलियर को हम क्या बोलेंगे, एटिकोफोबिया। इस किस्म के फोबिया को, इस किस्म के डर को हम क्या बोलेंगे, एटिकोफोबिया, एटिकोफोबिया, ओके। ये हमारे पास एक ऐसी फोबिया होती है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो डर जाते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा। तो इस किस्म का जो फोबिया होता है वो लोगों में इस तरह होता है कि उनको एटिकोफोबिया होता है। सम पीपल कैन हैव दिस फोबिया एज वेल, सम पीपल कैन सफर फ्रॉम एटिकोफोबिया। इसके बाद हमारे पास 9 नंबर पे जो वर्ड है वो है टेनेटोफोबिया, टेनेटोफोबिया। दिस इज एक्चुअली अनदर वर्ड, ओके। टेनेटोफोबिया, दिस इज ए, ओके, teneto tenetophobia. Now what is meant by tenetophobia? It is also another phobia and it is actually the fear of dying or the fear of death. ज्यादातर लोग जो है ना वो मौत से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, राइट। एवरीबडी कैन बी अफ्रेड ऑफ डेथ, ओके, दिस इज सच अ टेरेबल थिंग, एवरीबडी कैन बी अफ्रेड ऑफ, ओके। ज्यादातर लोग जो है ना वो डेथ से या मौत से डर जाते हैं। उस किस्म के शख्स को या उन किस्म के लोग को हम क्या बोले, हम बोलेंगे कि वो किस चीज से सफर कर रहे हैं, टेनेटोफोबिया से। टेनेटोफोबिया इज नथिंग बट द फियर ऑफ डेथ, यानी मौत का जो डर होता है। वाकई मौत एक ऐसी चीज जिससे हर कोई डर जाता है, एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। सो सम पीपल कैन आल्सो सफर फ्रॉम, एंड आई थिंक वी ऑल सफर फ्रॉम टेनेटोफोबिया। हमें से ज्यादा लोग जो है ना वो टेनेटोफोबिया से सफर करते हैं क्योंकि वी आर आल्सो अफ्रेड ऑफ डेथ, ओके। हम मौत से बहुत डर जाते हैं। तो इस किस्म के फेयर को, इस किस्म की फोबिया को हम क्या बोलेंगे, टेनेटोफोबिया, टेनेटोफोबिया, ओके। Moving on to the last or the final word of this lecture, that is actually phasmophobia. Okay, what is meant by this phobia? Phasmophobia is a phobia that is associated, that is related to the ghosts or spirits. आपने देखा हो कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो हॉन्टेड प्लेसेस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको फास्मोफोबिया होता है। उनको ये डर होता है कि यहाँ पे भूत होंगे, यहाँ पे गोस्ट्स होंगे, यहाँ पे स्पिरिट्स होंगे। So that's why some people can also suffer from this phobia. So that was all about this thing, you know, that was the final word of this lecture, of this video. So the fear of ghosts. अगर आप में से कोई भी शख्स हो जो इस फोबिया से सफ़र कर रहा हो तो you don't need to go to the haunted places, okay. Okay, so it was all about one word substitution vocabulary. I just wanted to clear your confusion. I just wanted to give you some extra words in vocabulary in the English language. This is the most highly specific vocabulary in the English language. Thank you so much for watching this video. Don't forget to support us. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care.